महाराष्ट्र में भगवान के खिलाफ न बोलते हुए, धर्म के खिलाफ न बोलते हुए अंधविश्वास दूर करने की एक परंपरा रही और ये महाराष्ट्र की संत परंपरा रही, वारकरी संप्रदाय की परंपरा रही। और इसके जो आखिरी बड़े दो संत थे, एक तुकडोजी महाराज और दूसरे गाडगे महाराज, इनके बारे में मैंने काफी जानकारी प्राप्त की थी। तुकडोजी महाराज तो मेरे पहचान के थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, मैं उनसे 2 बार मिला भी था। गाडगे महाराज से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन गाडगे महाराज के बारे में मैंने बहुत जानकारी प्राप्त की। और इन लोगों ने कभी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हुए, भगवान के खिलाफ न बोलते हुए, लेकिन भगवान की कल्पनाएं पूरी तरह से सुधारते हुए लोगों के सामने बहुत इफेक्टिवली रैशनल बातें रखी। तो हमारी बातों के जरिए सामने के व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, उसकी कोई प्रिय चीज को हमने ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, तो ही ये कम्युनिकेशन संभव होता है। इसलिए लोगों के साथ में बातचीत करते वक्त उनके धर्म के बारे में टीका न करते हुए हमने आगे चलना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। निशान दहात इनका सवाल है कि लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर जागरूक करते समय उनके धर्म को क्रिटिसाइज करना अच्छा होगा या बुरा होगा। ये सवाल तो मेरे संगठन में शुरुआत में से ही पनपा हुआ सवाल। मैंने जब अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया तो तब तक करीबन ये जानकारी इस ढंग से लोगों को दी जाती थी कि धर्म और भगवान ये अंधविश्वास के मूल है। जब तक इस रूट को उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई अंधविश्वास खत्म नहीं हो सकता। मेरे पहले जो पूरे भारत में संगठन काम करता था उसको रैशनलिस्ट एसोसिएशन कहते हैं। उनकी शर्त ही थी कि रैशनलिस्ट एसोसिएशन का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको भगवान को नहीं मानना है, धर्म को नहीं मानना है। अभी जब मुझ में परिवर्तन हुआ वो डॉक्टर अब्राहम कोर की किताबें पढ़कर हुआ। मैं तो कभी उनसे मिला नहीं। जब पुणे में पत्रकार था तो कुछ एक इंटरव्यू में डॉक्टर अब्राहम कौर जी का नाम आया और मुझे वो पढ़ना आवश्यक लगा। और मेरे मित्र और हमारे नागपुर के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीजी पांडे, इन्होंने मुझे वो 2 किताबें दी, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स। और वो पढ़ने के बाद में मेरे सभी आध्यात्मिक सवालों के भी जवाब उसमें मिलने के कारण मुझ में परिवर्तन होना शुरू हुआ और मैं सही माने में उसमें से रैशनल बना। तो जिस व्यक्ति ने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है और जिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत ही ऐसी होती है कि देयर इज नो गॉड और रिलीजन को भी मानना नहीं, रिलीजन पर और गॉड पर अटैक कर कर ही अंधविश्वास दूर हो सकते हैं, इस ढंग से जिस संगठन का काम चल रहा था, उसी संगठन के जो प्रमुख थे तब भारत में, बी प्रेमानंद, उनके दौरों के साथ में मैं जुड़ गया। एक विदर्भ का दौरा था जिसके सभी भाषण देने का काम मैं करता था, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते थे, गांव-गांव में हमारे प्रोग्राम्स होते थे और उसका भाषांतर मैं अपनी मराठी में करता था। तब 2 जगह मारपीट की नौबत आई, बहुत अच्छे ढंग से मैं हैंडल कर पाया क्योंकि विदर्भ की बात थी, विदर्भ में मैं बहुत लोग मुझे जानते थे। मैं तरुण भारत का यूथ कॉलम चलाता था, इसलिए काफ़ी तरुण लोग मुझसे प्रेम भी करते थे। इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से वो सब चीज़ें हैंडल कर पाया। फिर वो मुझे पूरे गुजरात टूर में लेकर गए। यहाँ के 10 प्रोग्राम होते-होते उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये आदमी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करता है, अच्छा वक्ता भी है, लोगों पर भी इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। वो कहे कि गुजरात का दौरा है, 48 कार्यक्रम है, तुम मेरे साथ आ रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ, फुल टाइम तो काम के लिए मैंने समय निकाला ही है। लेकिन मेरी एक शर्त, जैसा हमने ये 10 दिन का दौरा किया, उस ढंग का दौरा करने के लिए मैं तैयार नहीं। आप पहले इंग्लिश में बोलते हो, फिर मैं भाषांतर उसका करता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ, ये तरीका हम छोड़ देंगे। वैसे भी 3 घंटे प्रोग्राम चलता है। आपको क्या बोलना है मुझे मालूम है। मुझे क्या बोलना चाहिए ये मेरी कुछ कहने की बातें मुझे आवश्यक लगती है, वो भी मुझे कहनी है। और वैसे भी आपका ट्रांसलेशन करते-करते मैं अपनी बात तो जोड़ता ही था। तो मैं पूरी तरह से बोलूँगा और आप चमत्कार करोगे। हालाँकि ये गुजरात का पूरा दौरा बी प्रेमानंद जी के नाम का था। उनका ही दौरा था, मैं तो जुड़ गया था। वैसे देखा जाए तो गुजरात में मेरा नाम भी कोई जानता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा कार्यक्षेत्र तब तक महाराष्ट्र में ही सीमित रहा था। और जो पत्रकारिता मैं कर रहा था वो मराठी पेपर्स में और मराठी मैगज़ीन्स में या फिर वीकलीज़ में कर रहा था। तो नेचुरली गुजराती लोग मुझे जाने इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, कोई कारण भी नहीं था।
तो ऐसी अवस्था में जिनके नाम से ये पूरे देश में वो गाँव-गाँव घूम रहे हैं, स्टेट्स घूम रहे हैं, जिनके नाम से सब दौरा आयोजित होता है, उन्होंने ये मेरी शर्त मान ली कि ठीक है, आप बोलोगे मैं चमत्कार करूँगा। दौरा उन्हीं के नाम से चला, लेकिन बोलता मैं गया और हमारे पूरे 48 कार्यक्रम में इतने सुंदर रिस्पॉन्स मिले, एक भी जगह गड़बड़ी नहीं, एक भी जगह विरोध नहीं, गुजरात जैसा सेंसिटिव स्टेट होने के बावजूद और लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से मेरी बातों को स्वीकारा। तब मुझे किस ढंग से हमने काम करना चाहिए, ये मुझे सीखने को मिला। उनके कुछ आग्रह होते थे कि मंदिरों में उनकी बात तो सही थी, बात बिल्कुल गलत नहीं थी। जैसा वो कहते थे कि मंदिरों में इतना पैसा है कि ये मंदिरों का सब पैसा निकाल कर गरीबों में बाँट देना चाहिए या फिर गरीबों के लिए अलग-अलग योजनाएँ सरकार ने उसके लिए आयोजित करनी चाहिए। बात बिल्कुल सही थी, इसमें कोई भी गलत बात नहीं थी, लेकिन लोगों को बहुत दुखाने वाली बात थी। मैं इस बात को टाल देता था, मैं अलग ढंग से इस बात को रखता था कि सभी धर्मों ने सभी लोगों की भलाई के लिए कितना काम किए, ये बात पहले रखता था और बाद में ये बात करता था कि अगर ऐसा हुआ कि हमारे मंदिरों में जो संपत्ति इकट्ठा होती है, वो गरीबों की गरीबी दूर करने के अलग-अलग योजनाओं में अगर खर्च होगी, तो इस देश का चित्र कितना बदलेगा। इसलिए मंदिरों ने इसके लिए आगे आना चाहिए। अब लोगों को ये बात स्वीकार्य लगती थी, उसमें कुछ बुरा नहीं लगता था। बात कहने का ढंग केवल मैंने बदला था। जैसे वो एक चमत्कार करते थे जिसमें से ओम क्रिएट होता था और ओम क्रिएट होने के बाद में वो उसका स्पष्टीकरण देते समय वो बोलते थे कि ये बीज मंत्र है और ये योनि है और ये लिंग है। योनि और लिंग का सिंबल ओम है। अब ओम के बारे में बहुत पवित्र भावनाएँ हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये बीज मंत्र है, ये भी शायद लोगों को पता होता है, लेकिन बीज मंत्र का मतलब पता नहीं होता है। और हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में टुकड़ोजी महाराज का जो स्थल है, वहाँ आयुर्वेद कॉलेज है। इस आयुर्वेद कॉलेज के व्याख्यान के समय यानी आयुर्वेद कॉलेज के उस गाँव में जब व्याख्यान हुआ, तो आयुर्वेद कॉलेज के काफ़ी लड़के आए थे। अब ये पढ़े-लिखे 400-500 लड़के आ गए थे, पूरे कॉलेज के। मेरा व्याख्यान था, मैं बोलने वाला था इसलिए। बी. प्रेमानंद जी का नाम शायद लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन मेरा मालूम था। और मैं बी. प्रेमानंद जी के हर चीज़ का ट्रांसलेशन करता था, मेरी नई-नई पहचान थी। शायद मुझे लगता है दूसरा या तीसरा ही व्याख्यान था वो। बी. प्रेमानंद जी का नाम मेरे प्रति इतना तब विश्वास पैदा हो चुका था। ना मैं उनको ये कह सकता था कि ये बात मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ट्रांसलेटर था। तो जैसे ही मैंने इस बात का ट्रांसलेशन किया, तो सब लोग आग बबूला हो गए। पूरे मारपीट की नौबत आ गई। तब मैंने ग्राम गीता की मुझे याद आई। ग्राम गीता में तुकडोजी महाराज ने ऑलरेडी बीज मंत्र कहा है, ये भी मुझे पता चला था। यानी पता था क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल या सॉरी एक निबंध लिखा था, एसे लिखा था, जिसमें कॉलेज में मुझे उसका फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो तुकडोजी महाराज का वो ग्राम गीता मैंने प्राप्त की और उसमें वो बीज मंत्र और उसका मतलब मैंने जब बताया, तब जाकर सब लोग शांत हुए। तो ये किस्सा मेरे सामने था। अब जब भी वो ओम पूरे गुजरात में ओम जब वो ये चमत्कार लोगों के सामने रखते थे, तो मैं केवल इतनी ही बात कहता था कि ये जो है, ये बीज मंत्र है। सृष्टि की निर्मिति जिस प्रक्रिया से होती है, उस प्रक्रिया का ये सिंबल। उसमें योनि और लिंग बिल्कुल उसका उच्चार नहीं करता था क्योंकि लोग उसको बहुत अभद्र मानते हैं, हालाँकि वो सच्चाई होने के बावजूद उसके बारे में फिर बहुत-बहुत अलग-अलग रिएक्शंस आती है। तो ये पूरे गुजरात के उदाहरण और फिर विदर्भ में जो पहले 10 दिन का प्रोग्राम मेरा इनके साथ में हुआ, वी प्रेमानंद जी के साथ में, उनके साथ में फिर मैं बाद में करीबन 4 माह तक पूरे साउथ के टूर में भी गया था। वहाँ तो मैंने कोई भाषण नहीं दिए क्योंकि मैं ये नाटक नहीं करना चाहता था कि मैं टूटी-फूटी इंग्लिश में बोलूँगा, लोग फिर मेरा ट्रांसलेशन करेंगे या फिर मैं हिंदी में बोलूँगा और वो स्थानिक भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन मैं केवल देखना चाहता था कि काम कैसा चल रहा है। ये सबका फ़ायदा मुझे इतना अच्छे ढंग से मिला कि महाराष्ट्र में किस ढंग से काम करना चाहिए, ये मैं तय कर पाया। और ये इसलिए भी संभव हुआ कि महाराष्ट्र में भगवान के खिलाफ न बोलते हुए, धर्म के खिलाफ न बोलते हुए, अंधविश्वास दूर करने की एक परंपरा रही और ये महाराष्ट्र की संत परंपरा रही, वारकरी संप्रदाय की परंपरा रही।
और इसके जो आखिरी बड़े 2 संत थे, एक तुकडोजी महाराज और दूसरे गाडगे महाराज, इनके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। तुकडोजी महाराज तो मेरे पहचान के थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, मैं उनसे 2 बार मिला भी था। गाडगे महाराज से मैं कभी मिला नहीं। मेरा जन्म 51 में हुआ, गाडगे महाराज 56 में मरे, इसलिए संभव भी नहीं था। लेकिन गाडगे महाराज के बारे में मैंने बहुत जानकारी प्राप्त की और इन लोगों ने कभी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हुए, भगवान के खिलाफ न बोलते हुए, लेकिन भगवान की कल्पनाएँ पूरी तरह से सुधारते हुए, लोगों के सामने बहुत इफेक्टिवली रैशनल बातें रखी। तो ये मेरे सामने उदाहरण था और इसलिए ये जैसे ही विदर्भ का दौरा और गुजरात का दौरा खत्म हुआ, उसके बाद में मेरे मन में ये बात आ गई कि हम जो काम करेंगे, वो अलग ढंग से काम करेंगे। ये जो शर्त है भगवान के खिलाफ बोलने के या फिर भगवान को नकारने के या फिर धर्म को नकारने के, ये शर्त ही हम छोड़ दें। और फिर हमने मोटो धारण किया कि हम भगवान के और धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन भगवान के और धर्म के खिलाफ जो ठगी होती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन। ये सब मैंने इतने विस्तार से क्यों कहा? कि जब आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करते हो, उसमें परिवर्तन लाने के लिए कम्युनिकेशन करते हो। अब कम्युनिकेशन 2 प्रकार का हो सकता है। आपको लोगों को नॉन प्लस करना है, आपको लोगों पर हावी होना है, आप लोगों से ज़्यादा जानकारी रखते हो, आप लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हो, ये आपको सिद्ध करना है। तो फिर आप अलग ढंग से अपने आप को पेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में, क्योंकि आपके सवाल में शुरुआत थी कि लोगों में अगर लोगों का प्रबोधन करना है, परिवर्तन करना है, लोगों से संवाद करना है। संवाद करना भी इसी का मतलब ये होता है कि लोगों में परिवर्तन करने के लिए संवाद करना है। अगर हमको लोगों में परिवर्तन आना चाहिए इसलिए संवाद करना है, तो लोगों में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने हमारी बातें सुननी चाहिए। और उन्होंने केवल सुननी नहीं चाहिए, उसके साथ में उन्होंने विचार करना चाहिए। उनको जो बातें बहुत पवित्र लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उसके खिलाफ अगर हम बोलना शुरू करेंगे, तो वो पहले ही मन से या तो दुखी हो जाएँगे या फिर गुस्सा हो जाएँगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे। बात सुनने के बाद में तार्किक तरीके से विचार करने का प्रयास नहीं करेंगे और वो तार्किक तरीके से विचार करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उनमें बदलाव नहीं होगा। अगर उनमें बदलाव नहीं होगा, तो उसमें से फिर कुछ साध्य होने की गुंजाइश नहीं। हाँ, आप बड़े विद्वान हो, आपके पास बहुत जानकारी है, आप बाकी लोगों को बिल्कुल नॉन प्लस कर ले देते हो, आप बिल्कुल बौद्धिक दादा हो, ये सिद्ध कर सकते हो, लेकिन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए आपका कम्युनिकेशन इस ढंग से लोगों के साथ में होना चाहिए कि वो आपकी बात सुन सके इस अवस्था में रहे। और इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो सक्सेस रहा है, हमने इतने सालों तक काम किया, लेकिन मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी मार नहीं खाया और केवल मेरे पर एक बार अटैक पूना में हुआ था और उस अटैक में भी जनता पूरी की पूरी शरीक हुई और जो लोग मारने के लिए आए थे, उनको ही वहाँ पीट डाला स्टेज पर। ये हुआ था, उसके पीछे का ये कारण कि लोगों को कम से कम दुखाकर अपनी बात रखनी चाहिए। आपने एक कम्युनिकेशन के क्षेत्र का बहुत ही महत्व का सवाल पूछा था, इसलिए इसका बहुत विस्तार से मैंने जवाब दिया। रिलीजन हो, धर्म हो, भगवान हो, जो भी लोगों को प्रिय लगता है। अभी जैसे कोई अगर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानने वाला व्यक्ति हो, तो उनको आप पटा सकते हो, उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हो, बाबा साहब को गाली देकर, ये तो संभव नहीं है। कोई गांधी जी को बहुत मानने वाला एक आधा व्यक्ति है और उसमें कुछ आप संवाद करना चाहते हो और गांधी जी को गाली देकर ही आप शुरुआत करोगे, तो आपका संवाद उनके साथ में होगा ही नहीं। तो ये भी बात है, यानी केवल ये धर्म तक सीमित बात नहीं है। जो लोगों की प्रिय चीज़ें होती है, प्रिय बातें होती है, प्रिय व्यक्ति होती है, जिनको महात्मा अब कहते हैं लोग, बहुत मानते हैं, अपने आप को उनका शिष्य कहना उनको बहुत, बहुत अभिमान जैसी बात लगती है। ऐसे चीज़ों के बारे में भी बात करते वक़्त आपको सोचना होता है। अब मेरी दूसरी दिक्कत थी, यानी इसी में से एक सवाल खड़ा होता है, फिर क्या जो बाबा लोग हैं, तो उनके बारे में भी नहीं बोलना चाहिए? बाबा को भी तो बहुत लोग मानते हैं।
और मेरा तो काम था पूरे ज़िंदगी भर के उनके खिलाफ बोलना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता था कि आप उनके भक्त हो, आप प्रामाणिक हो, आपको सही में लगता है कि इनमें शक्तियाँ हैं, ये भगवान का अवतार, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। एक ज़माने में मैं भी वैसा ही था। ऐसे ढंग से शुरुआत कर मैं बोलना शुरू करता था। जब मैं बोलता था डायरेक्टली उनका नाम लेकर, उनके गुरुओं का नाम लेकर या फिर उनके बाबाओं का नाम लेकर, तो वो दुखी नहीं होते थे, ऐसा नहीं होते थे। वो दुखी होते थे, लेकिन सोचने के लिए जगह भी रख पाते थे, क्योंकि मैं आप जैसा ही हूँ, ये एस्टेब्लिश पहले मैं कर चुका होता हूँ। ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। हमको अनुभव से भी काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन ये संभव होता है। इन शॉर्ट अगर लोगों के साथ में हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हमारी बातों के ज़रिए सामने के व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। उसकी कोई प्रिय चीज़ को हमने ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, तो ही ये कम्युनिकेशन संभव होता है। इसलिए लोगों के साथ में बातचीत करते वक़्त उनके धर्म के बारे में टीका न करते हुए हमने आगे चलना चाहिए। और वैसे भी धर्म में बहुत चीज़ें अच्छी होती है, सभी धर्मों में अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो केवल उन बुराइयों के बारे में बोलिए और धर्म का नाम न लेकर बोलिए। और शायद आप किसी और धर्म के हो और सामने का व्यक्ति और धर्म का है, तो दोनों धर्म में उस ढंग की बुराई कैसी है या फिर तीनों धर्म में उस ढंग की बुराई कैसी है, सभी धर्मों में उस ढंग की बुराई कम-ज़्यादा प्रमाण में कैसी है, ये भी बात सामने रखिए, ताकि आप किसी एक धर्म को या फिर किसी एक प्रथा को आप टारगेट नहीं कर रहे हो, ये भी उनको महसूस होगा और अलग ढंग से वो सोचना संभव होगा। तो इस ढंग से हमने कम्युनिकेशन करना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।